हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एबीएन कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं नवीन यादव आप सबको आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज मैथमेटिक्स के जो 12th मैथमेटिक्स का चल रहा है कोर्स, उसमें आज पहले चैप्टर संबंध फलन का आज छठे क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। अब तक एक्सरसाइज 1.1 का 5 क्वेश्चन हो चुका है जो कि प्ले लिस्ट में अपलोड है। अगर अब तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जा कर के प्ले लिस्ट में उस वीडियो को ज़रूर देखें। उससे पहले कॉन्सेप्ट बताया गया है उसको भी अच्छे समझें, फिर ये वीडियो देखें, तब ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3, कोई समुच्चय 1 2 3 दिया है। समुच्चय मान लेते हैं ए कोई दिया है, 1 2 3 दिया है। इस छठा को मैं सॉल्व कर रहा हूं और आर बराबर दिया है। इससे जो प्रदत्त संबंध है, इस समुच्चय ए का कोई रिलेशन दिया है। क्या दिया है? 1 2 और क्या दिया है? 2 1 दिया है। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए यह सममित है। आर जो है सममित है, किंतु न तो स्वतुल्य है न तो संक्रामक है। तो हमने बताया था स्वतुल्य पहले चेक करेंगे। स्वतुल्य के लिए क्या होता है? स्वतुल्य के लिए मतलब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है? स्वयं का स्वयं से रिलेशन होना चाहिए। कहने का मतलब समुच्चय ए के जितने भी अवयव हैं, समुच्चय ए के अवयव 1 है, 2 है, 3 है, तो आपको बताया था स्वतुल्य के लिए कि ए कामा ए बिलोंग्स टू कम से कम आर होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? 1 आर में होना चाहिए। क्या 1 आर में है? नहीं मिल रहा है। 2 भी होना चाहिए, मतलब स्वयं का स्वयं से रिलेशन होना चाहिए, स्वयं का स्वयं क्रमित युग्म होना चाहिए उस रिलेशन में। तो ए भी नहीं है, तो हम लिख देंगे स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। अब चेक करते हैं, सममित चेक करते हैं। सममित मतलब सिमेट्रिक चेक करते हैं दोस्त। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए? हमने बताया था अगर ए कामा बी है तो बी कामा ए भी होना चाहिए। तो पहला क्या है? 1 2 है। कहने का मतलब 1 2 अगर आर में है तब 2 1 भी होना चाहिए। क्या 2 1 है? बिल्कुल है। तो 2 1 बिलोंग्स टू आर। जब कभी ए कामा बी मिले तो ढूंढो बी कामा ए भी अगर हो तो सिमेट्रिक होगा। अतः क्या है? सममित है। चलिए अब ढूंढते हैं संक्रामक, पता करते हैं। संक्रामक मतलब ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ट्रांजिटिव में क्या हमें ढूंढना है? अगर ए कामा बी मिले, बी कामा सी मिले, तब ढूंढो ए कामा सी। अगर ए कामा बी मिले, बी कामा सी नहीं मिलता तब नहीं ढूंढना है। लेकिन अगर ए बी मिले, बी सी मिले, तब ए सी मिलना चाहिए। तो देखो 1 2 है, 1 2 आर में है। फिर ढूंढो 2 से शुरू होने वाला कोई है? बिल्कुल है। तो 2 1 भी आर में है। अगर ए कामा बी आर में है, बी कामा सी आर में है, तो ए और सी भी आर में होना चाहिए। कहने का मतलब 1 तब 1 भी आर में होना चाहिए। बताइए क्या 1 आर में मिल रहा है? नहीं मिल रहा है दोस्त, तो लिख देंगे नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः क्या है? संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। क्या बताया हमने कि जब ए बी मिले, बी सी मिले, तब ए और सी मिलना चाहिए। लेकिन अगर ए बी मिल रहा है, बी सी नहीं मिल रहा है, तब नहीं ढूंढेंगे, तब वैसे ही संक्रामक हो जाएगा। लेकिन कंडीशन ये याद रखना संक्रामक की, तो अगर ए बी मिले, बी सी मिले, तब ए सी ढूंढो, मिलना चाहिए, तभी होगा संक्रामक, अन्यथा संक्रामक नहीं होगा। तो नोट करिए। फिर 7वें क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए 7वां क्वेश्चन कह रहा है क्या? 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर बराबर एक्स कामा वाई
यक्स तथा वाई में पेजों की, जहां यक्स क्या है, जहां यक्स कामा वाई का मतलब क्या है, यक्स और वाई माने दोनों क्रमित युग्म जो दिया गया है उनमें पेजों की संख्या समान है। तो बताइए प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता का मतलब, नोट कर लीजिए, तुल्यता का मतलब होता क्या, तुल्यता संबंध कब होगा, जब कोई संबंध आर जो है स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक तीनों हो। स्वतुल्य, सममित, संक्रामक मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीनों कंडीशन फॉलो करे तब ये होता है इक्विवेलेंस, होता है तुल्यता संबंध, होता है इक्विवेलेंस रिलेशन, होता है तुल्यता संबंध रिलेशन होता है। तो हमें तीनों प्रूव करके दिखाना है तभी तुल्यता होगा। चलिए, ए जो है क्या दिया है, समुच्चय ए का मतलब पुस्तकों का समुच्चय है। अब देखिए आर बराबर दिया है, मेन यही आर से मतलब रखा करो और समुच्चय ए से मतलब रखा करो। तो एक्स कामा वाई, जहां इसका मतलब दिया है यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान, पेजों की संख्या समान, यही दिया है। तो मतलब अगर क्रमित युग्म यक्स कामा वाई का मतलब क्या कर समझ रहे हो, पहला और दूसरा क्रमित युग्म मतलब दोनों में पेजों की संख्या समान है। चलो स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए अब स्वतुल्य में क्या है, देखो क्या होना चाहिए, यक्स कामा यक्स बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, आर, स्वयं का स्वयं से रिलेशन होना चाहिए। मतलब यक्स में पेजों की संख्या स्वयं यक्स के पेजों की संख्या के बराबर होगा कि नहीं होगा, बताओ। अगर कोई किताब है यक्स है उसमें पेजों की संख्या वही है, फिर उसी किताब में फिर आपसे कोई पूछे कि पेजों की संख्या, तो बताओ दोनों में पेजों की संख्या समान होगा। तो लिख क्या सकते हो, यक्स में पेजों की संख्या, यक्स में पेजों की संख्या, यक्स में पेजों की संख्या, दोनों यक्स में पेजों की संख्या, यक्स में किताब तो वही है, पेजों की संख्या, पेजों की संख्या समान है, यही तो लिखोगे ना। देखो दो क्रमित युग्म का मतलब क्या है, यहां पर दो क्रमित युग्म का रिलेशन दिया है, आपको रिलेशन शो करके दिया है कि दो क्रमित युग्म लिखने का मतलब दोनों में पेजों की संख्या समान। जब यक्स कामा यक्स है तो यक्स में पेजों की संख्या, यक्स में पेजों की संख्या समान है, क्योंकि यक्स वही है तो पेजों की संख्या ऑलरेडी समान होगा, अतः लिखेंगे क्या है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। एक तो प्रूफ हुआ। अब दूसरा हम दिखाएंगे क्या, सिमेट्रिक दिखाएंगे, सममित, सममित के लिए मतलब सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए दिया है आपके पास पहले यक्स कामा वाई दिया है, यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब यक्स में पेजों की संख्या, यक्स में पेजों की संख्या, यक्स तथा वाई में, ऐसे लिखो यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या, संख्या समान है। दोस्त यही तो दिया है ना, यक्स कामा वाई का मतलब क्या दिया है, यक्स तथा माने पहला और दूसरे क्रमित युग्म का मतलब यही दिया है दोनों में पेजों की संख्या समान है। अब बताओ अगर हम इसको उल्टा लिख दें, ऐसा लिख सकते हैं वाई तथा यक्स में पेजों की संख्या समान है। क्या मैंने गलत बोला, सही है ना, जैसे यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, हम उल्टा बोल सकते हैं वाई तथा यक्स में पेजों की संख्या समान है, वाई तथा यक्स में पेजों की संख्या समान है। अब बताइए जब यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, उसी को हमने उल्टा लिख दिया, वाई तथा यक्स में पेजों की संख्या समान है, अब क्या लिख सकते हैं, वाई कामा यक्स बिलोंग्स टू आर। और आप जानते हो जब यक्स कामा वाई आर में हो और वाई कामा यक्स भी आर में हो तो वह क्या होता है, सममित होता है, अतः सममित है। सममित संबंध भी प्रदर्शित किया, बोलो हाँ, स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया, अगर संक्रामक भी हो जाएगा तो मतलब तुल्यता संबंध है। तो चलो संक्रामक देखते हैं, ट्रांजिटिव, चलिए ट्रांजिटिव में क्या है, दिया है यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान, यक्स तथा वाई में ये दिया है पेजों की संख्या समान। अब हम मान लेंगे y कामा जेड भी बिलोंग्स टू आर, यही तो प्रूव करना होता है, जब x कामा वाई आर में हो, y कामा जेड आर में हो तब x कामा जेड देखेंगे।
मतलब y तथा z में पेजों की संख्या समान, y तथा z में पेजों की संख्या समान। अब बताओ, जब x और y में पेज बराबर है और जितना y में है उतना z में भी पेज है, तो हम लिख क्या सकते हैं, x और z में भी बराबर होंगे ना। देखो x y के बराबर है, y z के बराबर है, तो x z के बराबर होगा, ऑलरेडी होगा। तो लिख देंगे क्या, x तथा z में भी पेजों की संख्या समान होगी, अतः x कामा z, जब देखो दो में पेजों की संख्या समान है उसको हम क्या लिख सकते हैं, क्रमित युग्म के रूप में दिया है, क्योंकि यहां पर x कामा z बिलोंग्स टू r, अतः संक्रामक है। अब हमने क्या बताया, जब कोई संबंध स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो, संक्रामक हो, तो वह तुल्यता संबंध को प्रदर्शित करता है। अगर एक भी कंडीशन फॉलो ना करता तब तुल्यता ना होता, लेकिन जब तीनों कंडीशन फॉलो करे तो तुल्यता हो जाएगा। अतः R एक तुल्यता संबंध प्रदर्शित करता है, तुल्यता संबंध प्रदर्शित करता है। नोट करिए दोस्त, फिर आगे चलते हैं। अब एनसीईआरटी का 8वां क्वेश्चन देखते हैं कि 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि a बराबर 1, 2, 3, 4, 5, a बराबर दिया है, मैं r बराबर कोई दिया है रिलेशन, r बराबर a कामा b, जहां a कामा b का मतलब दिया है a माइनस बी, माने दोनों क्रमित युग्म का अंतर जो है उसका मॉडुलस सम होना चाहिए, सम है, द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। कहने का मतलब कि स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। और प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, माने 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से, माने सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। तो यहां पर कहा गया क्या, 1, 3, 5 स्वयं से संबंध है, स्वयं से संबंध है, और 2, 4 जो अवयव है स्वयं से संबंध है, स्वयं से संबंध है, लेकिन 1, 3, 5 का कोई अवयव, 1, 3, 5 का अवयव 2, 4 से संबंध नहीं है। चलिए इसको हम प्रूव करते हैं। चलिए देखिए, अब देखते हैं यहां पर, पहले ऊपर वाला प्रूव करते हैं कि तुल्यता संबंध है। तो चलो, स्वतुल्य के लिए क्या हो जाएगा, स्वतुल्य मतलब रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव। अब देखिए स्वतुल्य के लिए, अब दिया है a कामा b, a कामा b का मतलब a माइनस बी सम है। अब a बराबर 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी दिया है, यहां पर 5 अवयव तो लिख सकते हो, ठीक। अब याद रखो, अगर हम कुछ भी रख दें तो हम लिख सकते हैं कि a माइनस ए करो स्वयं का स्वयं से क्रमित, जैसे a कामा b होता है, रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, स्वयं का स्वयं से होना चाहिए, मतलब a माइनस ए, और जब a माइनस ए करोगे 0, और 0 क्या है, सम है। जैसे एग्जांपल देख लो, 1 माइनस 1 करोगे 0 आएगा, 2 माइनस 2 करोगे 0 आएगा, 3 माइनस 3 करोगे 0 आएगा, 4 माइनस 4 करोगे 0 आएगा, 5 माइनस 5 करोगे 0 आएगा। अतः क्या है, स्वतुल्य है। अतः हम लिख सकते हैं a कामा a बिलोंग्स टू R, अतः क्या है, स्वतुल्य है। कहने का मतलब दो क्रमित युग्म का अंतर सम आना चाहिए तभी फॉलो करेगा। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, दो क्रमित युग्म दोनों क्या है, समान है, तो दोनों समान है, उनका अंतर 0 आएगा और 0 सम है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। दूसरा देखते हैं सममित।
सिमेट्रिक के लिए सिमेट्रिक क्या हो जाएगा यहां पर समझते हैं। अगर देखिए दिया है क्या, a कामा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब a माइनस बी क्या है, सम है। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं मॉडुलस में माइनस कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, b प्लस हो जाएगा, a क्या हो जाएगा माइनस b माइनस a। अब मॉडुलस हटाएंगे क्या हो जाएगा, है मापांक है और मापांक सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं b माइनस a लिख सकते हैं। देखो जब a माइनस बी, जब a माइनस बी है तो a कामा बी क्या है, a कामा बी क्या है, r में है, और जब b माइनस a है तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः b कामा a बिलोंग्स टू क्या, r, अतः क्या है, सममित है। चाहे देख लो भैया, अगर एक माइनस, देखो कोई दो राशियां घटाएं, देखो दोनों का अंतर सम होना चाहिए। जैसे हम घटा दें, देखो एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, जैसे 1,3 बिलोंग्स टू आर है, 1,3 बिलोंग्स टू आर है। अब आप बताओ 1 माइनस 3, एक में से 3 गए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस 2 लेकिन बाहर निकले क्या हो जाएगा, प्लस 2, ये क्या है, सम है। उसी प्रकार से अब क्या होना चाहिए, 3,1 भी होना चाहिए, तो 3 माइनस 1 घटाओ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये भी क्या है, सम है। अतः 3,1 बिलोंग्स टू क्या है, आर है। समझ में आया, अतः यह क्या है, सममित है। चलिए संक्रामक देखते हैं, संक्रामक ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए, देखिए अगर a कामा बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब a माइनस बी ये क्या है, सम है, क्या है, सम। अब इसको अच्छा मान लेते हैं ऐसे यहां पर बराबर k1, ये क्या है, k1 जहां क्या है, सम है, k1 क्या है, सम है, सपोज दैट। फिर दूसरा b कामा c हम मान लेते हैं, जब a कामा b आर में हो, b कामा c भी आर में हो, तब a c ढूंढेंगे ना, तो हम मान लेते हैं b कामा c भी बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, r, तो मतलब b माइनस c बराबर क्या मान लेते हैं, k2, समीकरण नंबर 2। अब दोनों को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ दो भैया, जोड़ोगे क्या हो जाएगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी बराबर k1 प्लस k2। अतः ये दोनों क्या हो जाएगा, सम होगा, सम होगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a माइनस सी, ए भी क्या हो जाएगा, सम, क्योंकि हमें पता है दो सम संख्याओं को जोड़ने पर कौन सी संख्या प्राप्त होती है, सम ही प्राप्त होती है। जैसे 2 धन 4 जोड़ो 6, 1 धन 2 धन 4 जोड़ो 6 हो जाएगा, 4 धन 6 जोड़ो 10 हो जाएगा। सम को जोड़ोगे सम ही प्राप्त होगा ना, ए भी सम, ए भी सम, तो सम को जोड़ोगे क्या प्राप्त होगा, सम ही प्राप्त होगा। अतः a कामा सी बिलोंग्स टू आर, अतः यह संक्रामक है, संक्रामक है। और जब कोई संबंध R स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो तो वह तुल्यता संबंध प्रदर्शित करता है। अतः R तुल्यता संबंध प्रदर्शित करता है, करता है। ठीक, इतना नोट करिए, फिर इसके आगे का पार्ट बता रहे हैं। यहां पर हमें दिखाना क्या, 1 3 5 का अवयव स्वयं से संबंध नहीं है। अब आप खुद देखो, पहला जो है 1 3 5 विषम संख्या है, कैसी संख्या है, विषम संख्या है। अब कोई इसका कोई भी क्रमित लो, चाहे 1,1 1,3 लो या 1,5 लो, 3,1 लो या 5,3 लो, मतलब सभी अवयव स्वयं का स्वयं से रिलेशन होना चाहिए। अब जब हम विषम संख्या में से विषम संख्या घटाएंगे, याद रखना विषम संख्या में से स्वयं से संबंध है, स्वयं से संबंध है, स्वयं से संबंध है। जब कोई भी विषम संख्या को विषम संख्या से घटाओगे तो वह हमेशा क्या प्राप्त होगा, सम। विषम संख्या है
चूंकि यदि विषम संख्या घटाते हैं तो विषम संख्या में से विषम संख्या का अंतर सदैव सम संख्या होता है। सम संख्या होता है, चाहे घटा के देख लीजिए। 3 में से 1 घटाओगे 2, 5 में से 3 घटाओगे 2, 5 में से 1 घटाओगे 4। हमेशा विषम संख्या में से विषम संख्या घटाओगे सम संख्या होगा, जो इस कंडीशन को क्या कर रहा है, फॉलो। क्योंकि दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, सम। दो क्रमित युग्म का अंतर क्या होना चाहिए, सम। तो एक तो प्रूफ हुआ, स्वयं से संबंध है। अब दूसरा भी देख लो, सेम ऐसे है। 2,4 जो है, 2,4 स्वयं से संबंध है, यह सम संख्या है। और सम संख्या का सम संख्या से अंतर भी क्या होता है, सम होता है। सम संख्या का, क्योंकि सम संख्या का सम संख्या से अंतर सदैव सम संख्या होता है। सदैव सम संख्या होता है। अतः 2,4 भी क्या है, स्वयं से संबंध है। अब दिखाना 1, 3, 5 का कोई भी है, 2, 4 से संबंध नहीं है। चाहे देख लीजिए, अगर हम 1 - 2 करते हैं, तीसरा में देखिए 1 - 2 करते हैं, सपोज दैट 1 - 2 करते हैं तो कितना आएगा, 1। ये क्या है, विषम है, सम तो है नहीं। 1 - 4 करते हैं, 1 - 4 करते हैं, 3 आएगा, ये भी क्या है, विषम है। 3 - 2 करते हैं, देखो 3 - 2 करते हैं तो क्या आएगा, 1 आएगा, ये भी क्या है, विषम है। सम तो नहीं प्राप्त हो रहा है ना, देखो। और 5,4 करो, कुछ भी करके देख लो इन दोनों का अंतर, तो क्या आएगा, 1 आएगा, ये भी क्या है, विषम है। कहने का मतलब, जब सम संख्या में से विषम संख्या को घटाते हैं, विषम संख्या का अंतर करते हैं, तो हमेशा विषम संख्या ही प्राप्त होती है। अतः 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 से संबंध नहीं है, जबकि स्वयं का स्वयं से संबंध है। स्वयं का स्वयं से संबंध इसलिए है, संबंध का मतलब यहां पर दोनों का अंतर सम होना चाहिए। जो कंडीशन दिया है उस हिसाब से 1, 3, 5 स्वयं से संबंध है, 2, 4 स्वयं से संबंध है, लेकिन 1, 3, 5 का कोई सदस्य 2,4 से नहीं संबंध है। क्योंकि आप इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से कि जब हम सम संख्या में से सम संख्या घटाते हैं तो सदैव सम संख्या प्राप्त होता है। विषम संख्या में से विषम संख्या घटाते हैं, सदैव सम संख्या प्राप्त होता है। लेकिन जब सम में से विषम या विषम में से सम घटाते हैं तो सदैव विषम संख्या प्राप्त होता है। और कंडीशन किसकी दी है, सम संख्या का, अतः प्रूफ हुआ। ठीक, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए 9वां क्वेश्चन देखिए कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A बराबर, 9वां में दिया है समुच्चय A बराबर x बिलोंग्स टू z, जहां x की जो वैल्यू है वह 0 या 0 से बड़ा है और 12 के बराबर या 12 से छोटा है, में निम्नलिखित संबंध R में एक तुल्यता संबंध है। इसमें दो चीजें दी है। पहला दिया है क्या, R बराबर A, B, इसका मतलब A माइनस B क्या है, 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। तथा दूसरा दिया है R बराबर A, B, जहां दिया है A किसके बराबर है, B के बराबर। हमें तुल्यता संबंध दिखाना है इसमें। ठीक, चलिए अब हम लिख सकते हैं A बराबर, लिख सकते हैं क्या, जो दिया है 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, इतना लिख सकते हैं। अब बताओ, पहला दिया है R बराबर दिया है A, B, और A और B का अंतर जो करेंगे वो आना चाहिए 4 का गुणज, 4 का गुणज। ठीक, A, B
क्या आना चाहिए, 4 का गुणज। अब बताओ यहां से पहला हम क्या देखेंगे, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए। अब स्वतुल्य के लिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, ए कामा बी, मतलब ए कामा बी माने स्वयं का स्वयं से रिलेशन, ए माइनस ए बराबर कितना आ जाएगा, 0। यह क्या है, 4 का गुणज है कि नहीं है, बिल्कुल है, 4 शून्य शून्य, तो 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। अतः ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, अतः यह स्वतुल्य है। ठीक, अब हम देखते हैं दूसरा, सममित देखते हैं, सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए, देखो अगर a माइनस बी, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब a माइनस बी 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, गुणज है। तो अब हम ऐसा लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस ए हो जाएगा, और ए क्या हो जाएगा, बी माइनस ए आ जाएगा। ए भी क्या होगा, 4 का गुणज होगा। जब ए माइनस बी 4 गुणज है तो बी माइनस ए भी 4 का गुणज होगा, 4 का गुणज है। अब क्या हो जाएगा, बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, अतः सममित है। क्या है, सममित। एग्जाम्पल से चाहे देख लो, देखो अगर जैसे कोई दिया है दो क्रमित युग्म, ऐसे लो दोनों का अंतर 4 का गुणज होना चाहिए। जैसे हम ले लें 6 कामा 2, देखो 6 कामा 2 बिलोंग्स टू आर, कहने का मतलब 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4, जो कि क्या है, 4 का गुणज है, 4 एक कम 4, 4 का गुणज है। अब इसका उल्टा क्रमित युग्म, अब ऐसा लो इसका क्रमित युग्म उल्टा, उल्टा का मतलब माइनस कॉमन ले लो तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसी को माइनस कॉमन ले तो 2 माइनस क्या हो जाएगा, 6। अब 2 में से 6 गए कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -4, माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ए भी क्या आ जाएगा, 4, और 4 क्या है, 4 का गुणज है, गुणज है। जब ए कामा बी आर में, अब ए लिख सकते हो क्या, 2 कामा 6 भी बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, आर। जब ए कामा बी आर में हो, बी कामा ए भी आर में हो, तो क्या होता है, सममित। कोई भी ऐसा क्रमित युग्म ले लो, दो क्रमित युग्म ऐसा लो दोनों का अंतर करने पर 4 का गुणज होना चाहिए, फिर उसको उल्टा करके अंतर करो और मॉडुलस लगाओ, देखो अगर 4 का गुणज आता है तो सिमेट्रिक हो जाएगा। तो समझ में आया इतनी बात। चलिए अब हम देखते हैं तीसरा, इसमें प्रूव करके देखते हैं, संक्रामक। संक्रामक मतलब ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में क्या होगा, देखिए ट्रांजिटिव में हमें क्या प्रूव करना है, तो संक्रामक के लिए अगर a कामा v बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब a माइनस बी 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। तो अर्थात इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a माइनस बी बराबर 4 के 1, इक्वेशन नंबर मान लो 1। ठीक, अब दूसरा b कामा सी भी बिलोंग्स टू क्या करेगा, आर, इसका मतलब b माइनस सी भी क्या है, 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। यहां पर दूसरा हम कांस्टेंट ले लेते हैं तो हो जाएगा b माइनस सी बराबर 4 के 2, समीकरण नंबर क्या, 2। अब जोड़ दो 1 और 2 को, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ दो भैया, क्या हो जाएगा, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a माइनस सी बराबर 4 कॉमन हो जाएगा तो 4 k1 प्लस k2, इसको एक अन्य कांस्टेंट मान लो k1 प्लस k2 को, तो हो जाएगा a माइनस सी बराबर 4, r मान लो या मान लो इसको कैपिटल के मान लो। ठीक, अर्थात ए भी 4 का गुणज है कि नहीं है, देखो 4 का मल्टीपल है ना, तो लिख सकते हैं क्या, a कामा सी बिलोंग्स टू आर, अतः संक्रामक है। और जब संक्रामक है तो अतः आर क्या है, तुल्यता संबंध है, क्योंकि जब कोई भी रिलेशन स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक तीनों हो तो वह तुल्यता संबंध प्रदर्शित करता है। बातें समझ। यहां से एग्जाम्पल आप देख सकते हो,
एग्जाम्पल आप लेकर देख सकते हो, कोई दो राशि लीजिए, कोई दो राशि ले लीजिए, उसका अंतर जो है 4 का गुणज होना चाहिए, फिर जो दूसरी राशि शुरू हो, कोई अन्य तीसरी लो, वो भी 4 का गुणज होना चाहिए, तो पहला और तीसरा घटाओ, वो भी 4 से गुणज होगा। इसमें आप कोई भी एग्जाम्पल लेकर देख सकते हो। ठीक, नोट करिए, फिर इसका दूसरा पार्ट बताते हैं। चलिए देखिए दूसरा पार्ट इसका क्या है, पहले स्वतुल्य देखते हैं इसका। स्वतुल्य, स्वयं का स्वयं से, माने ए देखो, ए बी के बराबर है तो ए स्वयं ए के भी बराबर होगा ना। जब ए बी के बराबर है, ए कामा बी का मतलब ए बी के बराबर दिया है, ए स्वयं ए के बराबर होगा, तो हम लिख सकते हैं ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। अतः क्या है, स्वतुल्य है। ए का मतलब इसी समुच्चय का कोई अवयव है, तो लिख सकते हो, कोई एग्जांपल हम लिख सकते हैं, 2 स्वयं 2 के बराबर होगा, 3 स्वयं 3 के बराबर होगा, 4 स्वयं 4 के बराबर होगा, ये स्वतुल्य हुआ। चलिए अब सममित देखते हैं। सममित मतलब सिमेट्रिक। सिमेट्रिक बताओ, सिमेट्रिक में हमने क्या कंडीशन बताया था, जल्दी बताओ। अगर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, दिया है ए बी आर में है, जहां इसका मतलब दिया है ए और बी बराबर, इस क्रमित युग्म का यहां मतलब दिया है ए और बी बराबर है। अब क्या बताओ, हम इसको उल्टा लिख सकते हैं, बोलो क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा ना, बोलो, तो b बराबर a लिख सकते हैं। यस सर, b बराबर ए बी होगा, जब a b के बराबर है तो b a के बराबर होगा। तो यहां पर जब देखो दो बराबर हैं तो दोनों का क्रमित युग्म r में है, तो b a के बराबर हम लिख क्या सकते हैं, b कामा a बिलोंग्स टू r। अतः जब a कामा b r में हो, b कामा a r में हो, अतः क्या हो जाएगा, सममित होगा, सममित होगा। चलिए अब हम तीसरा प्रूव करते हैं, संक्रामक, इसमें संक्रामक, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव प्रूव करते हैं। अब बताइए देखो, जब a कामा b बिलोंग्स टू r हो, मतलब a बराबर b, और b कामा c भी बिलोंग्स टू r हो, जब a b हो b c हो, मतलब b बराबर c, इसका मतलब यह दिया है, दो क्रमित युग्म का मतलब यहां पर दिया दोनों बराबर हैं। जब a b के बराबर है, b c के बराबर है, तो a किसके बराबर होगा, c के, क्योंकि एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तब हम लिख सकते हैं a बराबर c, और a बराबर c का मतलब क्या है, दो क्रमित युग्म का बराबर का मतलब क्या है, दोनों का कार्तीय गुणन, दोनों का क्रमित युग्म उस रिलेशन में होगा। तो लिख सकते हैं a कामा c बिलोंग्स टू r। अतः जब a b r में हो, b c r में हो, तब a c भी r में होना चाहिए। अगर तीनों कंडीशन मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, संक्रामक। अतः संक्रामक होगा, ट्रांजिटिव होगा। जब संक्रामक होगा तो हमने बताया कोई संबंध स्वतुल्य हो, सममित हो, संक्रामक हो, तो वह तुल्यता संबंध को प्रदर्शित करेगा। अतः R तुल्यता संबंध को प्रदर्शित करेगा। नोट करिए, आगे बढ़ें। फिर 10वां क्वेश्चन दिया है, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए। आपको उदाहरण देना है जिसमें 10वें में पहले में दिया है कि सममित हो, क्या हो, सममित हो, सममित हो, परंतु ना तो स्वतुल्य हो, ना तो स्वतुल्य हो, स्वतुल्य हो, और ना संक्रामक हो, और ना संक्रामक हो। दूसरा दिया है इसमें संक्रामक हो, संक्रामक हो, परंतु ना तो स्वतुल्य हो ना ही सम्मित, परंतु ना तो स्वतुल्य हो, स्वतुल्य हो, और ना ही सम्मित, सममित। तीसरा दिया है स्वतुल्य तथा सम्मित हो, स्वतुल्य तथा
सममित हो, स्वतुल्य तथा सममित हो, किंतु संक्रामक न हो, किंतु संक्रामक ना हो। चौथा दिया है स्वतुल्य तथा संक्रामक हो, स्वतुल्य तथा संक्रामक हो, संक्रामक हो, किंतु सममित ना हो, ना हो। पांचवा दिया है यहां पर सममित तथा संक्रामक हो, सममित तथा संक्रामक हो, किंतु स्वतुल्य ना हो। ठीक, अब इसके सभी एग्जाम्पल देना है। आप खुद से एग्जाम्पल सोचो, खुद से एग्जाम्पल दो। देखो पहला का एग्जाम्पल क्या है, सममित हो परंतु ना स्वतुल्य हो न तो संक्रामक हो। तो जैसे हम मान लेते हैं पहला आर बराबर, पहले में आर बराबर हम कोई भी क्रमित युग्म ऐसा लेते हैं जो सममित को प्रदर्शित करे, ना स्वतुल्य हो ना तो सममित हो। मान लेते हैं यहां पर पहले सपोज दैट ए बराबर हम कोई भी समुच्चय अवयव ले लेते हैं 1 2 3, बस इतना हम लेते हैं। अब यहां से पहला बताओ, अब स्वतुल्य ना हो, स्वतुल्य ना हो मतलब 1,1 ना हो, उसमें 2,2 ना हो, 3,3, माने कोई भी एक ना होना चाहिए। एक हो सकता है, एक आध दो हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तीनों ना हो, 1,1 2,2 3,3 तीनों नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि दिया है यहां पर स्वतुल्य ना हो तो हम इसको लिखते ही नहीं है। लेकिन संक्रामक भी नहीं होना चाहिए, संक्रामक मतलब ए कामा बी हो, बी कामा सी भी हो, तब ए कामा सी नहीं होना चाहिए। लेकिन सममित हो, सममित का मतलब देखो तीन कंडीशन ये याद रखना। स्वतुल्य के लिए क्या करोगे, स्वतुल्य के लिए फिर से बता दे रहे हैं, ए कामा ए आर में होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, माने समुच्चय ए के जितने भी अवयव हैं सभी का स्वयं से रिलेशन आर में होना चाहिए, तभी स्वतुल्य होगा। अगर कंडीशन नहीं फॉलो करता है स्वतुल्य नहीं होगा, ये दिमाग में बैठाए रहो। दूसरा, सममित में क्या दिखाना है, सममित के लिए क्या दिखाना है आपको, अगर ए कामा बी आर में हो तो बी कामा ए भी आर में होना चाहिए, तब बी कामा ए भी आर में होना चाहिए। इतनी बात समझ आया, मतलब ए कामा बी मिले उसका उल्टा क्रमित युग्म भी उसमें होना चाहिए, तब सम्मित होगा। तीसरा, संक्रामक में क्या बताया था हमने, संक्रामक बताओ जल्दी बताओ, अगर ए बी हो, ए बी आर में हो तब, तथा बी सी भी आर में होना चाहिए, बी कामा सी भी आर में हो तब ए कामा सी आर में नहीं होना चाहिए। ए कामा सी आर में होगा तो संक्रामक, नहीं होगा तो संक्रामक नहीं। तो यही दिखाओ ना, सममित होना चाहिए। मान लेते हैं 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए, 2,1 भी है, बस ये हो गया। अब यहां से देखो ये क्या है, स्वतुल्य नहीं है, नहीं है, कैसे नहीं है भैया, 1,1 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 2,2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 3,3 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, अतः स्वतुल्य नहीं है। सममित है, हाँ सर, 1,2 मिल रहा है और 2,1 भी मिल रहा है तो सममित हो गया। फिर संक्रामक है, नहीं, 1,2 मिल रहा है, देखो 1,2 मिल रहा है, 2,1 भी मिल रहा है, ए कामा बी, बी कामा सी, तो ए कामा ए नहीं मिल रहा है, माने 1,1 नहीं मिल रहा है, अतः क्या है, संक्रामक भी नहीं है। तो एग्जाम्पल समझ में आया। चलिए अब दूसरा का एग्जाम्पल देखते हैं, संक्रामक हो परंतु न स्वतुल्य हो न तो सम्मित। अब देखो 1,2 है, 2,3 है, बस अब 2 ही ले लिया मान लो हमने, और तब 1,2 है, 2,3 है और 1,3 भी है। अब यहां देखो स्वतुल्य ना हो, स्वतुल्य ना होगा मतलब 1,1, यहां जो हमने एग्जाम्पल लिया है ए बराबर 1 2 3, उसके लिए मैं देख रहा हूं। आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो अपने मन से, यही कंडीशन फॉलो कराइए बस, क्योंकि स्वतुल्य नहीं दिखाना है तो 1,1 2,2 या 3,3 नहीं मिलना चाहिए। चलो छोड़ो, नहीं मिला, स्वतुल्य नहीं है, तो समझ में आया। सममित भी नहीं है, सममित का मतलब देखो 1,2 है तो 2,1 नहीं मिलना चाहिए, तो नहीं दिखाया मैंने, क्योंकि सममित नहीं दिखाना था। समझ में आया। और संक्रामक है, कैसे है भैया, देखो हमने बताया जब ए कामा बी आर में हो,
बी कामा सी भी आर में हो तो ए सी मिलना चाहिए। क्या मिल रहा है? 1,3 बिलोंग्स टू आर मिल रहा है, अतः क्या है? संक्रामक है। बातें समझ में आ रही है? चलिए मिटा दें इसको, आगे चलते हैं। देखो अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं। ऐसे ही आप कुछ भी अपने मन से लिख सकते हो। स्वतुल्य है, सम्मित है, किंतु संक्रामक नहीं। अब हमें दिखाना है स्वतुल्य है। स्वतुल्य है दिखाने के लिए क्या होना चाहिए? 1,1 होना चाहिए, बिल्कुल। 2,2 होना चाहिए, 3,3 होना चाहिए। मैंने सभी जितने भी अवयव हैं सभी का स्वयं के स्वयं से रिलेशन होना चाहिए। दूसरा सममित भी होना चाहिए। अगर 1,2 है, या हम लिख सकते हैं क्या, 2,3 है, या ऐसे लिख दें 1,2 कर दें और 2,3 कर दें। 1,2 कर दें, सममित दिखाना है, सॉरी सममित दिखाना है। 1,2 कर दें, 2,1 कर दें और 2,3 कर दें। चलिए अब इसमें देखो 1,1 मिल रहा है, 2,2 मिल रहा है, 3,3 मिल रहा है, स्वतुल्य है। 1,2 मिल रहा है तो 3,2 भी लिखो यहाँ, 3,2। चलो ठीक है, 1,2 मिल रहा है, बिल्कुल। 2,1 भी मिल रहा है, 1,2 तो 2,1, 2,3 तो 3,2 भी मिल रहा है। अब अगर 1,2 मिला, 2,3 मिला तो अब 1,3 भी मिलना चाहिए ना। देखो 1,2 आर में है, A, B आर में है और B, C भी आर में है, तो 1,3 A, C भी आर में होना चाहिए, नहीं है, अतः संक्रामक नहीं है। इस प्रकार से आप खुद अपने मन से एग्जाम्पल सोच सकते हो। कोई जरूरी नहीं जो एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं वही लिखो। जब आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप खुद सोच सकते हो, खुद बनाओ एग्जाम्पल, खुद बनाओ तो और अच्छा लगेगा और आपको और समझ में आएगा और मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि आपको खुद दिखाना है स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक नहीं है। तो हमें एक कंडीशन फॉलो कराना है, ये सभी होने के हैं, ना होने का इसी का उल्टा कर दो भैया। इतनी बात समझ आई? चलो इसको इरेज करते हैं, फिर हम चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। चौथा एग्जाम्पल क्या करें? स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित नहीं हो। स्वतुल्य तथा संक्रामक हो, स्वतुल्य हो मतलब 1,1 हो, 2,2 हो, 3,3 हो और संक्रामक भी होना चाहिए। संक्रामक का मतलब संक्रामक भी हो, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? सममित नहीं होना चाहिए। संक्रामक का मतलब अगर 1,3 मिल रहा है या 1,2 मिल रहा है और 1 मिनट, इसको हम कैसे दिखाएं? 1,2 मिल रहा है और 2,1, मतलब हमें स्वतुल्य दिखाना है, संक्रामक दिखाना है। क्या दिखाना है? संक्रामक, लेकिन सममित नहीं दिखाना है। ये याद रखना, ये याद रखना, सममित नहीं दिखाना है। तो 1,2 दिखा दें, 2,3 दिखा दें और 1,3 दिखा दें, हो गया काम खत्म। देखो 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, इसका मतलब स्वतुल्य बता दे रहा है। 1,2 है लेकिन 2,1 नहीं है, तो इसका मतलब जब 2,1 नहीं है तो सम्मित नहीं है। ए बी हो, बी ए ना हो तो सम्मित नहीं है, ये तो प्रूफ हो गया सम्मित नहीं है। अब संक्रामक कैसे? देखो अगर 1,2 आर में है, 2,3 भी आर में है, तो 1,3 भी आर में होना चाहिए, वो भी मिल रहा है, अतः क्या है? संक्रामक। इस प्रकार से आप खुद एग्जाम्पल सोचो। अब इसमें कह रहा है, पांचवा कह रहा है सममित तथा संक्रामक हो, स्वतुल्य ना हो। आराम से देखो, स्वतुल्य नहीं होना चाहिए, सममित हो, संक्रामक हो। जैसे 1,1 मिल रहा है, मान लो 1,2 मिल रहा है, 2,1 मिल रहा है, बस ये भी ले सकते हो आराम से। क्या स्वतुल्य नहीं है? स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए? 1,1 तो मिल रहा है लेकिन 2,2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 3,3 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तीनों मिलना चाहिए ना, तीनों का स्वयं का, जितने अवयव हों सभी का स्वयं से स्वयं रिलेशन होना चाहिए। तो तीनों तो नहीं मिल रहा है तो स्वतुल्य है नहीं। सममित कैसे है? चलो मैं चेक करता हूं सममित। अगर 1,2 आर में है, 2,1 भी आर में होना चाहिए, ये भी मिल रहा है। देखो 1,2 आर में है तो 2,1 भी आर में मिल रहा है। अब संक्रामक कैसे होगा? देखो अगर 1,2 आर में है, 2,1 आर में है
माने ए कामा बी आर में है, बी कामा ए आर में है, तो ए कामा सी भी आर, बी कामा सी आर में है, तो ए कामा सी भी आर में होना चाहिए, तो मतलब एक कामा एक भी आर में है, अतः यह क्या है, संक्रामक है, सम्मित है, संक्रामक है, किंतु स्वतुल्य नहीं है। इस प्रकार से 5 एग्जाम्पल है, आप खुद भी सोच करके एग्जाम्पल लगा सकते हो, तो नोट करिए। तो कैसा लगा ये आज का वीडियो सेशन? अगर वीडियो सेशन अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो दिल से एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा दोस्त, इससे हौसला बढ़ता है, ऐसे ही वीडियो आता रहेगा, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। लव यू दोस्त, बाय बाय, टेक केयर।